नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे लेकिन आचार संहिता की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उनकी नियुक्ति कब तक होगी, कब तक उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत सारे परिणाम पेंडिंग है दोस्तों, चाहे बोर्ड की बातचीत करें, चाहे शिक्षा विभाग के अंदर कई सारे साथियों को ज्वाइनिंग होना बाकी है, कई सारे साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना बाकी है। तो आखिरकार ये सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट कब होगी, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई है दोस्तों, आपने देखा होगा कल भी प्रश्नों को लेकर दोस्तों कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें पुणे कमेटी की जांच के माध्यम से दोस्तों प्रश्नों का रिव्यू करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर यदि परिणाम रिवाइज होता है तो क्या ओनली फॉर याचिकाकर्ता को ही लाभ मिलेगा या सारे के सारे अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा, तो दोस्तों इन सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट कब होगी। तो दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनकी फाइल को अनुमति कब तक मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा मतदान कंप्लीट होने के बाद उम्मीद थी कि 1-2 दिन के भीतर अनुमति मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आज 29 नवंबर हो चुका लेकिन अभी तक नियुक्ति मतलब जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उस फाइल को अनुमति नहीं मिली है। अब दोस्तों हो सकता है कि इस वीक के अंदर अनुमति मिल भी सकती है और नहीं भी मिलती है, लेकिन जैसे ही दोस्तों चुनाव का परिणाम आ जाएगा उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आप अच्छी तरह से, मैं आपकी दुख पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि कई सारे साथियों को डेढ़ महीने से इंतजार है। एक तो उसके नंबर कम है, कई सारे साथी रिसफल परिणाम का भी इंतजार कर रहे थे, कई सारे साथी वेटिंग का भी इंतजार कर रहे थे और कई सारे साथी जिनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन उनको प्रोविजनल कर दिया था, उनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। चाहे बोर्ड के अंदर, चाहे लेवल 1 के में भी कई सारे पीएच कैटेगरी वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले, वो भी स्टूडेंट पेंडिंग है, अभी भी उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। और नहीं लेवल 2 के अंदर चाहे हिंदी की बातचीत करें, चाहे एसएसटी की बातचीत करें, और चाहे किसी अदर विषय की बातचीत करें, तो सारे के सारे प्रोविजनल वाले स्टूडेंट लेवल 2 के अंदर भी पेंडिंग है बोर्ड के अंदर। उनकी एक-एक लिस्ट और आना बाकी है। तो आखिरकार ये सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों बोर्ड की जितने भी परिणाम है उनका परिणाम आचार संहिता के बाद ही जारी होगा, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर फाइल दोस्तों जानी थी दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास, दोस्तों वो फाइल अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंचे। अब ना के बराबर पॉसिबिलिटी है दोस्तों, संभावना है कि आचार संहिता के अंदर बोर्ड के परिणाम जारी होंगे, क्योंकि फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगी, उसके बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास जाएगी और उस समय भी एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा दोस्तों 1 वीक का कम से कम। यदि हम नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके उस फाइल की यदि बात करें तो उसमें भी फाइल पहुंचे हुए कम से कम 7 से 8 दिन हो गई है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है और उनके नियुक्ति ऑर्डर भी जारी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश से अधिकारियों की लापरवाही मान लो या कोई अन्य रीज़न की वजह से दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। हमारे को उम्मीद थी कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो कई सारे परिणाम जारी होंगे। जो फाइलें दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास है उन पर अनुमति मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अब आखिरकार जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो दोस्तों अब 50-50% संभावना यही है कि यदि आचार संहिता के अंदर अनुमति मिलती है तो 1-2 दिन के भीतर मिल जाएगी, फिर तो 3 दिसंबर के बाद आचार संहिता ही समाप्त हो जाएगी। तो अब 50-50% यही संभावना है कि हो सकता है 1-2 दिन के भीतर, क्योंकि फाइल तो दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है। तो यदि उनको अधिकारियों को लगेगा कि अनुमति देनी है, यदि तेज़ी से कार्य करेंगे तो अनुमति मिल जाएगी 1-2 दिन के भीतर, नहीं तो दोस्तों आचार संहिता हटने के बाद तो दोस्तों फ्री हैंड हो जाएगा। चाहे बोर्ड की बातचीत करें, वो फिर सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है। और जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे, वो तो ओनली फॉर शिक्षा विभाग, जैसे ही आचार संहिता हटेगी दोस्तों सारी की सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब जिनके परिणाम का इंतजार है, चाहे बोर्ड के अंदर कई सारे प्रोविजनल हो, चाहे पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अदर स्टेट से जिन्होंने बीएड किया, बीएसटीसी किया, वो भी अभ्यर्थी अभी से कई सारे साथी पेंडिंग है, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें, चाहे लेवल 2 की। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए दोस्तों। इतना इंतजार किया आपने, 1.5 महीना बीत चुका है, आपने इंतजार किया, 5 से 7 दिन का और इंतजार करिए। जो भी सरकार बनेगी दोस्तों, आपका कार्य 100% होगा, आपका कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। कई सारे साथी आपको भ्रमित भी करेंगे कि ये सरकार बन जाएगी तो इस सरकार की भर्तियों को बंद कर देगी, यदि वही सरकार वापस आती है तो नई वैकेंसी निकालेगी। दोस्तों तरह तरह की भ्रामक जानकारियां चलेगी, लेकिन आपको किसी की भी तरह से दोस्तों भ्रमित नहीं होना है। सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेवल 1 के अंदर अदर स्टेट से कई सारे अभ्यर्थियों का अभी भी डिग्रियों का वेरिफिकेशन दोस्तों होके लिस्ट जारी नहीं हुई है आचार संहिता की वजह से। वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ओनली फॉर इंतजार है। आचार संहिता जैसे ही हटेगी दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे साथी है, पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है, लेवल 2 के अंदर भी है, लेवल 1 के अंदर भी है। दोस्तों जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, बोर्ड सारे के सारे परिणाम जारी करेगा दोस्तों, प्रोविजनल परिणाम भी जारी होंगे। और जिन अभ्यर्थियों के अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड किए उनका भी वेरिफिकेशन होकर जैसे ही आचार संहिता हटेगी दोस्तों परिणाम जारी हो जाएंगे।
और जिन अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट 1-2 नंबर कम भी है दोस्तों, उनको भी इंतज़ार थोड़ा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों रिसफल परिणाम जारी हो, चाहे वेटिंग के माध्यम से दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों ने जॉइन नहीं किया, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो अब इंतज़ार करिए दोस्तों आचार संहिता हटने का। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, बोर्ड भी सारे के सारे परिणाम जारी करेगा दोस्तों, वही आपकी प्रोसेस रहने वाली है। जैसे प्रोविज़नल परिणाम जारी होंगे, उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए, उनके स्थान पर भी नए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से ले, चाहे रिसफल परिणाम के माध्यम से ले या कोई अलग तरह की दोस्तों लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नए अभ्यर्थियों को दोस्तों ज़रूर लिया जाएगा और वेटिंग भी 100% आएगी। यदि सरकार और यदि बोर्ड ये भी नहीं चाहेगा कि हम वेटिंग नहीं निकालेंगे तो भी दोस्तों कोर्ट के माध्यम से वेटिंग निकाली जा सकती है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा दोस्तों, 2017 की जो रीट वैकेंसी हुई उसमें एक वेटिंग तो सरकार के बोर्ड के माध्यम से दोस्तों निकाल दी गई थी, लेकिन सेकंड लिस्ट के अंदर बहुत सारे साथियों को खुशखबरी मिली थी, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी कोर्ट के माध्यम से। तो वेटिंग का आपको दोस्तों किसी भी तरह का आपको डर नहीं रखना है कि वेटिंग नहीं आएगी, ये सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी दोस्तों, तरह तरह की भ्रामक जानकारियाँ चलेगी। लेकिन आपको विश्वास रखना दोस्तों, उम्मीद रखना, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखना है। सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी। बोर्ड के परिणाम आचार संहिता में जारी होने की ना के बराबर दोस्तों पॉसिबिलिटी है। और जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे दोस्तों, उस फाइल को दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास फॉरवर्ड कर दिया गया। अब वो दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास ही है दोस्तों। यदि उनको लगेगा कि अनुमति देनी है तो 1-2 दिन के भीतर अनुमति मिल जाएगी। यदि अनुमति नहीं भी मिलेगी तो दोस्तों 5 से 7 दिन का आचार संहिता ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको किसी भी तरह की दोस्तों आपको दिमाग के अंदर टेंशन लेके नहीं घूमना है। अब प्रश्नों के मैट्रिक पर यदि बातचीत करें, बहुत सारे साथी बार-बार कमेंट करते रहते हैं कि सर जो एसएसटी के अंदर जो प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, एक नई कमेटी के माध्यम से उस प्रश्नों की जाँच की जाए। वो पर्सन कौन से हैं? तो दोस्तों मैं अगले वीडियो के अंदर वो पर्सन हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों उन प्रश्नों पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, नई कमेटी के माध्यम से उन प्रश्नों का रिव्यू करके दोस्तों यदि परिणाम में फेरबदल होता है तो परिणाम को फेरबदल करके नए स्टूडेंट को मौका दिया जाए। अब इसमें कई सारे साथी जो ये भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको बोला कि यदि आपको लगे कि वो पर्सन चेंज हो सकते हैं, उसके आंसर या उस पर्सन पर बोनस भी मिल सकता है, दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बन जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी पीस है दोस्तों याचिकाकर्ता की, आप जो भी दोस्तों स्टूडेंट आपके जिन साथियों ने याचिका लगाई है दोस्तों, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। और यदि आपको लगे कि इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा, ऑथेंटिक बुक से उसका आंसर सही है जो कि बोर्ड ने वही माना है, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का याचिकाकर्ता नहीं बनना चाहिए। हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई होती है। यदि पिछले एग्जाम की यदि बात करें तो दोस्तों हाल ही के अंदर पीटीआई 2022 के अंदर दोस्तों जो वैकेंसी हुई थी जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, एक लिस्ट और आने वाली है। उसमें भी प्रश्नों को लेकर दोस्तों कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। बहुत सारे प्रश्न थे उसमें, जिसमें कुछ जेन्युइन प्रश्न भी थे, जिसमें उम्मीद थी कि उसका आंसर